श्री गणेशाय नमः। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत कुछ अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है, यह समझना उपयोगी रहेगा। आज हम मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्रैल 2026 का महीना मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आने वाला है। यह महीना पूरी तरह से मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा, जहां एक और आपको कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और एक कुछ मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ परिस्थितियों में सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक होगा। इस समय को एक संदेश देने वाला महीना कहा जा सकता है, जो आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और समझदारी बनाए रखने की सीख देगा। अप्रैल 2026 मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए एक ऐसा समय लेकर आता है जो बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आपके आंतरिक असंतुलन या संतुलन, सोच और व्यवहार की परीक्षा लेने वाला है। यह महीना आपको बार बार यह सिखाएगा कि केवल ज्ञान और समझ होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं तो चुनौतियों भी आपके लिए अवसर में बदल सकती है। इस महीने कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी संवेदनशील रह सकती है और थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां आपके काम के माहौल को प्रभावित जरूर कर सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी इस समय सक्रिय रह सकती है और छोटे मोटे विवाद या गलतफहमियां उत्पन्न होने की संभावना है। विशेष रूप से सीनियर्स और अथॉरिटी के साथ बातचीत करते समय आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कम्युनिकेशन गैप इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। कई बार आप सही होते हुए भी अपने विचारों को प्रभावी ढंग से सामने नहीं रख पाएंगे। सीनियर्स और अथॉरिटी के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भी इस समय थोड़ा एक्टिव हो सकती है। कुछ लोग आपकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं या आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपका आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार, ईगो में बदल सकता है। आपको लगेगा कि आप ज्यादा जानते हैं या आपकी बात ही सही है, लेकिन यही सोच विवाद का कारण बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। अप्रैल 2026 मानसिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कुछ दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, जबकि कुछ दिनों में अचानक तनाव, चिड़चिड़ापन और असंतोष बढ़ सकता है। तारीख 1 और 2 अप्रैल, 8 और 9 अप्रैल और 15 और 16 अप्रैल, इन दिनों में मानसिक तनाव, दबाव और फ्रस्ट्रेशन अधिक रह सकता है। छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान कर सकती है। काम का तनाव और संवाद की कमी आपको परेशान कर सकती है। 13-14 अप्रैल, इन दिनों में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है।
आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा निर्णय सही है। निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इस दौरान बड़े फैसले टालना ही बेहतर रहेगा। 26 और 27 अप्रैल, इन तिथियों पर मूड स्विंग होने की संभावना है। काम करने का मन नहीं करेगा, आलस्य बढ़ सकता है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। इन सभी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मानसिक तनाव और अभिव्यक्ति की कमी मिलकर विवाद को जन्म दे सकते हैं। अगर आप अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखते तो छोटे-मोटे मुद्दे बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। अप्रैल महीने का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना ही होगा। विशेष रूप से महीने के पहले 15 दिन पूर्वार्ध में गुस्सा अधिक आ सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं या चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही है। छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें और धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेते हैं तो कई संभावित समस्याओं से बच सकते हैं। अन्यथा यह गुस्सा आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को प्रभावित कर सकता है। याद रखें, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी परिस्थितियों को बेहतर या खराब बनाएगी। रिलेशनशिप के मामले में यह महीना सामान्य रहने की संभावना है। कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती, लेकिन आपकी अपनी प्रतिक्रिया, मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ेगा और व्यवहार इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप गुस्से में आकर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं, तो अनावश्यक विवाद हो सकते हैं। इसलिए रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शांत रहना, समझदारी से संवाद करते हैं और समझदारी से काम लेना जरूरी है। तो रिश्तों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। पार्टनर या परिवार के साथ संवाद बनाए रखें और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें। यह समय आपको यह सिखाता है कि रिलेशनशिप केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सही कम्युनिकेशन से चलते हैं। इसके लिए क्या करें और क्या न करें, तो गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें, सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ विनम्र व्यवहार करें, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले, खासकर कंफ्यूजन वाले दिनों में, अनावश्यक विवाद और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे, मानसिक शांति के लिए ध्यान या मेडिटेशन अपनाएं। तो पूरे महीने का निष्कर्ष वो है कि अप्रैल 2026 मिथुन लग्न वालों के लिए नियंत्रण, धैर्य और समझदारी का महीना है। यह समय आपको सिखाएगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखा जाए। यदि आप अपने गुस्से, अहंकार और संवाद शैली पर नियंत्रण रख लेते हैं तो यह महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सही दृष्टिकोण और व्यवहार से इसे अपने पक्ष में बदला जा सकता है। अगर आप अपने गुस्से, अहंकार और कम्युनिकेशन पर नियंत्रण रख लेते हैं तो यह महीना आपके लिए केवल चुनौती नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्रोथ पीरियड बन सकता है। अंत में एक बात याद रखें, इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संयम होगा और सबसे बड़ी कमजोरी आपका आवेश। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम कर्क लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918836222122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।